हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान जी। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा कि एक वेंकटाचलम साहब का लेटर है ये, और हैसियत है इनकी जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर। और ये एजिटेशनल प्रोग्राम बता रहे हैं यूएफबीयू का। अब यदि यूएफबीयू का ये एजिटेशनल प्रोग्राम है तो यहाँ कन्वीनर को दस्तखत करने चाहिए। अब मुझे तो शायद ये वेंकटाचलम साहब ही कन्वीनर लगते हैं, लेकिन ये कर रहे जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से। और इस लेटर को दे रहे हैं ऑल ऑफिस बियरर्स, ऑल स्टेट फेडरेशंस, ऑल इंडिया बैंक वाइज ऑर्गेनाइजेशंस और ऑल बेस लेवल यूनियंस। अब मुझे पता नहीं कि इसमें यूएफबीयू के जो घटक दल हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं। शायद मेरे हिसाब से तो नहीं आते, और यदि आते हैं तो 9 के 9 इनके अलावा 8 जो हैं उनका नाम होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन नाम नहीं है, सिर्फ इतना ही मेंशन है इसमें। और ये 9 तारीख को और 10 तारीख को ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। पहले तो आईबीए को दे रहे हैं और वह फिर फाइनेंस मिनिस्टर को दे रहे हैं। अब उसका ये कि यहाँ पर इन्होंने स्पेसिमेन दे रखा है यहाँ पे, और एम्प्लॉयज ऑफिसर्स के रैंक, क्या नाम, ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट वगैरह दे करके, और यहाँ कुछ भाषा लिखी हुई है कि हमारी सेटलमेंट हुआ था, आप लोगों ने उसका नहीं ध्यान दिया, उस पर ध्यान दो, वीकली ऑफ का। वही उस भाषा, एक ही, दोनों तरह एक ही भाषा, एक ही परफॉर्म है। अब परफॉर्म में जाकर फिर देखते हैं, वी एनकोलेज हियर विद द स्पेसिमेन ऑफ द मेमोरेंडम टू बी सबमिटेड बाई ऑल एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स इन ऑल द ब्रांचेज इन ऑफिसेज टू द चेयरमैन आईबीए फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब ऐसे आदेश दे रहे हैं जैसे सारे के सारे बैंकों की जो ब्रांचेज हैं वो इनके नीचे काम करती हैं। या यूएफबीयू कोई मायने नहीं रखता, ही इज द डिक्टेटर हेयर। सारे के सारे ब्रांच जितने हैं वो स्पेसिमेन सिग्नेचर भेज रहा हूं और तुम कर देना। मतलब हाई एक पब्लिसिटी बनाई जा रही है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, ऑल ब्रांचेज ऑफिसर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद द मेमोरेंडम। सब ब्रांचेज में मेमोरेंडम जाना चाहिए। दूसरा, बोथ द मेमोरेंडम आईबीए एंड एफएम शुड गॉट साइंड बाय ऑल द एम्प्लॉयज, और सारे एम्प्लॉयज इसको दस्तखत करें। आफ्टर गेटिंग द सिग्नेचर इन द मेमोरेंडम द सेम शुड बी सेंट बाई पोस्ट और कुरियर टू चेयरमैन आईबीए एंड द फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया जाए। कॉपी ऑफ द साइंड मेमोरेंडम टू आईबीए एंड एफएम शुड बी स्कैंड एंड सेंट बाई ईमेल टू, ईमेल भी बता दिया इन्होंने। कॉमरेड्स, दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम एंड हेंस ऑल आवर यूनियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक स्पेशल एफर्ट्स टू इंश्योर दैट ऑल ब्रांचेज सबमिट द मेमोरेंडम। और नीचे वो सारी यूनियन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो ऊपर एड्रेस की हुई है कि भैया इसको भेजने के लिए आप अपना जी जान एक कर दीजिए। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद पहली बात तो ये है, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ एआईबीए इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू ऑर्डर द ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द ब्रांच टू साइन एंड सेंड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू चेयरमैन आईबीए एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। या he might have sent this particular letter to the constituents of UFBU, 8 constituent, वो अपने आप भिजवाते। उनका केवल नाम लिखा है यूएफबीयू एजुटेशन प्रोग्राम, लेकिन इस लेटर से ये नहीं लगता कि यूएफबीयू के दूसरे घटक दल इसमें शामिल हैं, और है भी नहीं। यदि वो होते तो उनका यहाँ पर सबका नाम होता। यानी वेंकटाचलम साहब के इस एजुटेशन प्रोग्राम से यूएफबीयू के 8 अन्य घटक दल राजी नहीं है। अब क्यों नहीं है? मैंने कहीं देख रहा था लेख में कि ये कोई यूएफबीयू का एक कोई कन्वीनर बनाना था, और वेंकटाचलम चाहते थे कि उनका जो चमचा है वो यहाँ पर आकर के कन्वीनर बने। लेकिन जो दूसरे 8 घटक दल है कंस्टिट्यूएंट्स हैं यूएफबीयू के, उन्होंने मना कर दिया और वेंकटाचलम साहब के सपोर्टेड कैंडिडेट को कन्वीनर नहीं बनने दिया। एक फ्रस्ट्रेशन। अब क्योंकि इनको दिखाना है अपना एक सर्वविदित और लिखित और कन्फर्म्ड ऑथेंटिक निष्कर्ष है कि यदि कोई नेता इस प्रकार की हरकत पे आ जाए जो ये की है कि कागज का टुकड़ा लो, दस्तखत करो और आगे फाइनेंस मिनिस्टर और आईबीए को भेज दो, तो समझ लीजिए उस नेता के नीचे से जमीन खिसक चुकी है।
उसको उसके मेंबर कॉम्पिटेंट नेता नहीं मानते। ये ट्रिक्स होती हैं दिखाने की, पब्लिसिटी के लिए कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। यानी यदि इनके साथ लोग होते तो हड़ताल पर जाते, अपनी तनख्वाह कटाते, अपना समय बर्बाद करते, अपना प्रेशर दिखाते। यानी इनके साथ कोई भी नहीं है। और इवन इन बैंक पेंशनर तो इसको छोड़ ही गए, बिल्कुल साथ छोड़ गए इसका। मुझे नहीं लगता अब इस समय जो AIBRF की और AI पार की जितनी हालत है, इनके साथ कोई जाएगा। तो बैंक पेंशनर तो कोई साथ में है नहीं। अब एजिटेशन करें तो कहाँ करें, आने वाला कोई है नहीं। अब आने वाला नहीं है तो ट्रिक अपना ली। अब नहीं ये पूछे भैया एजिटेशन का मतलब क्या होता है। एजिटेशन का मतलब प्रोटेस्ट होता है, उसका मतलब प्रोटेस्ट है। एजिटेशन तो और भी ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे राकेश टिकैत ने किया था, शाहीन बाग में हुआ था। प्रोटेस्ट से बड़ा एजिटेशन होता है। अब तुम कागज भेज करके, करस्पॉन्डेंस करके एजिटेशन करना चाहते हो तो भैया गवर्नमेंट इतनी सीधी है कि मतलब क्या 2 मिनट में मान जाएगी। गवर्नमेंट के लिए इस प्रकार के जो ये भेज रहे हो इनसे कोई मतलब नहीं निकलता है और ना कोई असर पड़ता है। हाँ, अब दूसरी बात आती है, भैया जब ताकत आपको दे रखी है, UFBU को आप नेता हो, IBA से आप मीटिंग कर सकते हो, स्टैट्यूटरी बॉडी से आप मीटिंग कर सकते हो, उसी के लिए आपको 200 रुपये तो महीने कट रहे हैं, सारा का सारा काम आपका है, तो आप दूसरों को क्यों जा रहे हो। फिर तो ऐसा करो 200 रुपये महीने जो कटेंगे लो, खत्म करो उसको। फिर तो यही भेज देंगे, एम्प्लॉय भेज देंगे, ऑफिसर्स भेज देंगे, आपका तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कहने का, और फिर लेबर कमिश्नर से जाके बात आप कर लेते हो, CLC से, सब जगह बात आप करते हो, मिनिस्ट्री से बात आप करते हो, 5 लाख रुपए तक तो फिलिस्तीन को भेज देते हो। लेकिन जब तुम्हारे बस की बात नहीं रही तो झोली डंगा सब डाल दूर के बोले भैया तुम ही भेज लो कि आप करस्पॉन्डेंस कर लो। यदि कोई नेता इस प्रकार करस्पॉन्डेंस उतराए जिसको पूरी शक्ति दे रखी है UFBU को 5 दिन की वर्किंग पर, तो समझ लीजिए इनके 5 दिन की बैंकिंग तो नहीं हो रही है। यानी इनको पता चल गया भारत सरकार नहीं करने जा रही है 5 दिन की बैंकिंग, क्योंकि बैंकों का काम नहीं चलेगा। अब इन्होंने दूसरा हथकंडा अपना लिया कि भाई अब ये 200 रुपये महीने कैसे आए, तो 200 रुपये महीने ऐसे आएंगे, इस तरीका से आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि कौन इसको भेजेगा, अधिकारक भेज सकते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब तो निकलता नहीं है, क्योंकि सारी की सारी ताकत आपकी ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत यूनियन बना करके बैठे हो। निगोशिएशन करना आपका काम है, कंसिलेशन करना आपका काम है, एम्प्लॉयर से बात करना आपका काम है, बैंक से बात करना आपका काम है। भाई ये कर्मचारियों को उलझा रहे हो, फिर छोड़ो ना उस जगह को, दूसरों को आने दो। जब तुमसे वार्ता में नहीं है उसमें तो फिर रहने दो। अब क्यों कि ये हड़ताल तो करा लेते, अब हड़ताल पे कोई जा नहीं रहा, कोई नहीं जाएगा हड़ताल पे, कोई भी कर्मचारी बैंक का हड़ताल पर नहीं जाएगा आज की तारीख में वेंकटाचलम के कहने से। ऐसे ऐसे काम करोगे तो भैया कुछ नहीं होगा। फिर अपनी जड़ खुद ही काट करके बैठे हो। आपने पेंशनर्स को अलग कर 2015 में, फिर 2023 में पेंशन अपडेशन की बात कर रहे थे। यानी आपका जो कदम है, आपका जो सोच है, आपका जो स्टैंड है भैया यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो लोग कैसे विश्वास कर लें आपका। वेंकटाचलम साहब, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपने UFBU का जो नाम लिखा है ना यहाँ पे, और कहीं है नहीं कुछ भी, और जिस प्रकार की भाषा है उससे बड़ा स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि UFBU के अन्य 8 घटक दल आपके साथ नहीं है। ये करस्पॉन्डेंस है, इसको हम एजिटेशन नहीं कह सकते। करस्पॉन्डेंस को कोई भी एजिटेशन नहीं कहता। करस्पॉन्डेंस ये है कि भाई मास में कम्युनिकेशन जो किया जा रहा है, थोड़ा सरकार के नॉलेज में आए कि हाँ भाई सारे चाहते हैं, वो अलग चीज़ है, तो इसका नाम एजिटेशन मत कहो आप। ये जो आपने एजिटेशन प्रोग्राम रखा हुआ है ना, ये एजिटेशन प्रोग्राम में नहीं आता। ये मास करस्पॉन्डेंस है, मास कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट। एजिटेशन तो रोडों पे होता है, हल्ला मचता है, परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस से, जब जाकर के स्ट्राइक की करो, ये करो, कुछ भी करो, ये सब कुछ जानते हैं। और मुझे लगता है कि एजुकेशनल प्रोग्राम जैसा ये कोई बर्ड मेरे ख्याल में इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में है भी नहीं। वहाँ स्ट्राइक को ऐसी चीज़ें आती हैं, जो सारी चीज़ें आती हैं। तो आपने जो कुछ ये भेजा है ना, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये जा करके जो DFS के सेक्रेटरी साहब होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री वो, और जो HR शर्मा जी हैं, HR के वहाँ IBM उनके यहाँ, उनकी रद्दी की टोकरी में जा करके सब डल जाएगा। कोई नहीं देखने जा रहा है इनको, इनसे कोई प्रेशर नहीं होता। प्रेशर यदि होगा तो आपके कॉपरेशन से, आपकी वार्ता से, आपकी बात बताने से, उससे होगा कॉपरेशन। अब क्यों आपको तो डर लग रहा है ना कि ऐसा नहीं हो,
कि ये कुछ नहीं हो तो लोग कहीं पैसा देना बंद नहीं करते। मैं तो यही कहूँगा भाई या तो इनको हटा दो, क्योंकि रिटायर्ड आदमी है, फालतू में बिठा रखा है, कोई आपका वर्किंग आदमी लगाइए, नहीं तो इनको पैसा देना ही बंद करो। ये जो पैसा में फल फूल रहे ना वो इनको यहाँ टिका रखा है, अदरवाइज ये कभी का चले गए होते, इनके बस की बात नहीं है डिसीजन लेना। ये कोई काम नहीं है जिसको ये डाल करके यहाँ डाल के बैठे हुए, ये केवल और केवल पब्लिसिटी स्टंट है, और पब्लिसिटी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। रही 5 डे बैंकिंग की, बैंकों में 5 डे बैंकिंग का कभी नहीं होगा। भारत सरकार तो ये और सोच रही है 2 दिन की जो छुट्टी दे दी उसको खत्म कर दे, क्योंकि बैंकों का जो स्वरूप है, काम करने का जो नेचर है, वो बिल्कुल एकदम पब्लिक से रिलेटेड है। पब्लिक के साथ इनके काम होते हैं और पब्लिक परेशान होती है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहेगी बिल्कुल, क्योंकि बैंकों के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। सारी की सारी देश की आर्थिक व्यवस्था बैंकों पर टिकी हुई है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा मैं। थैंक यू, धन्यवाद।